पेरियार नदी कहाँ है? तो यह केरला में है। ऐसे देखते हैं कि बापू द अनफॉरगेटेबल बुक किसने लिखी थी? तो यह मनीष सिसोदिया ने लिखी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर कौन सा भाग होता है? तो यह नर प्रजनन अंग होता है। ऐसे ही देखिए मैथ में क्वेश्चन पूछा था कि 1 करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जब कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर और करड़ी कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 कोसेक थीटा। 1 कोसेक थीटा किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की। ठीक है दोस्तों, तो 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 56 फिर 90 132 182 240 उसके बाद क्या आएगा? तो हम लोग क्या देखते हैं कि 56 कैसे आ रहा है? 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ने में 56 आ रहा है। ऐसे ही 90 क्या आ रहा है? 9 का स्क्वायर करके 9 जोड़ने पर हमें 90 मिल रहा है। ऐसे 132 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ने पर मिल रहा है। 182 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ने पर मिल रहा है। ऐसे ही 240 क्या हो रहा है? 15 का स्क्वायर करके 15। यानी यहाँ पर देखिए 7 फिर 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15। तो इसके आगे क्या होगा? 15 के बाद 17 आएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 289। और उसमें हम लोग 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 7 16 8 1 9 1 10 2 1 3, यानी कि 306। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक सीरीज दिया है 9 के बाद 10 18 45 109, उसके बाद क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ऐसे ही 10 और 18 के बीच में 8 का अंतर है। 18 और 45 के बीच में 27 का। 45 और 109 के बीच में 64 और 109 और 234। इसका आगे दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये 1 का क्यू है और 8 क्या है? 2 का क्यू। ऐसे ये 3 का क्यू और 64 क्या है? 4 का क्यू है। तो इसके आगे क्या होगा? 5 का क्यू आएगा, यानी कि क्या होगा? 125। ठीक है, तो 109 में 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 234। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए रैंकिंग से पूछा गया क्वेश्चन था कि टोटल 62 स्टूडेंट हैं, जिसमें लेफ्ट से 27 तथा राइट से 18 हैं। ठीक है, तो हमें पूछा था कि बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी नंबर बीच में बैठे स्टूडेंटों की संख्या पूछा हुआ। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल कैसे होगा? लेफ्ट से बैठे स्टूडेंट प्लस राइट से बैठे स्टूडेंट तथा बीच में बैठे स्टूडेंट। टोटल वैल्यू कितनी है? 62। लेफ्ट से बैठे 27 तथा राइट से 28 और प्लस n। ठीक है, और इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 प्लस 18 45। 62 में से 45 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 17। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह ओस्लो नार्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित हुई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ऐसे ही देखिए 57 kg सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो यह अंशु मलिक ने जीता था। या फिर वहीं पर पूछ देगा कि 57 किलो वर्ग में रजत मेडल किसने जीता था? तो अंशु मलिक ने जीता था। ऐसे ही इंद्रधनुष 4.0 किसके लिए है? तो यह महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष 4.0 किसके लिए है? तो महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऐसे ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, केबुल नाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह मणिपुर में है। कहाँ? केबुल नाम नेशनल पार्क मणिपुर में है। 13वां देखिए, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। क्या? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो ये सबको पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसे देखिए सोडे की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? जो हम लोग पेप्सी पीते हैं, जब उसे खोलते हैं तो गैस के रूप में बाहर निकलता है ना, तो वो CO2 गैस होता है। कौन सा?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 275 में किसका उल्लेख है? तो केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 275 में। क्या केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? मिक्स ग्लैंड कौन से हैं? तो अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, इसी को पैनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में। ध्वनि किस स्थिति में गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है दोस्तों। अगला है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। 21 क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पेरिस में। देखिए 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वह कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों? तो पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन का जो नामकरण है वह फंक ने किया था। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ यानी कि जीवन और व्यक्तिगत का उल्लेख है। आर्टिकल 21 में ये सब पूछा गया प्रश्न है 17 अगस्त को। एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? तो ए के गोयल हैं। एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? ए के गोयल। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ऐसे ही 27 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। पीएच का फुल फॉर्म पूछा था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों। कितना? रक्त का पीएच 7.4। चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B7 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक दृश्य रोग होता है। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों। आइए अगला है 37, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में पाया जाता है। अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। आइए अगला देखते हैं, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस ने फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत और फ्रांस ने। अगला देखिए 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 131वां स्थान रहा है। कौन सा? 2020 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां। CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषा में? 22 भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर में मनाया जाता है दोस्तों। ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी की डेली के पेपर एनालिसिस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस चैनल पे मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा। मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँगा। अभी 17 अगस्त के और भी जितने प्रश्न बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। धन्यवाद।